प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 27 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आज शनिवार को हम स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला है। मेरे प्रिय लोग, हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे। अपने पूरे दिल से हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, उनके किसी भी आशीषों को हम भूले ना। मेरे प्रिय लोग, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। जैसे संगीतकार 158 में कहते हैं, हालेलुया, हमारा परमेश्वर कितना महान है और कितना स्तुति है। हालेलुया। स्तुति के योग्य है कि या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति कर, और हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति कर। हे सब से ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए हम भी मेरे प्रिय लोग परमेश्वर की स्तुति करें। और 10वें वचन में जैसे लिखा है कि हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं, हालेलुया, और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसकी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन जयवंत हमें यीशु मसीह में आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से ये आशीषित रहे। हालेलुया। इनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे। प्रभु आप इनके लिए परिहार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज इनको आप पूर्ण समाधान से भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। खुशी से प्रभु आपके समाधान से आप भर दे। यीशु मसीह में जिस तरीके से समाधान प्रवृत्ति कर रही थी, वैसे ही आज के दिन आपके बच्चों के अंदर प्रभु पूर्ण समाधान, पूर्ण शांति हम घोषित करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, पूर्ण तरीके से चंगाई उनको मिले। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था से छुटकारा मिले। आरोग्य प्रभु आपका दान है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपके कोड़े खाने से जो हमें चंगाई मिलती है, वही शक्ति यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने ऐसे किया है, आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो भी लकवे से पीड़ित होकर जो बिस्तर में पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। स्ट्रोक होने के कारण जो कमजोरी उनके शरीर में है, बैलेंस जिनका जो चला गया है, वो चल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में पूर्ण चंगाई मिले और प्रभु आपकी शक्ति से वो भर जाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी शक्ति वहां पे प्रवर्तित हो। पूर्ण चंगाई आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। आज जो एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आज के दिन उनको अद्भुत तरीके से और अद्भुत तरीके से जय आप उनको देते हैं, विजय आप देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज जो भी इंटरव्यू है वो उनके लिए अनुकूल हो, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी बाहर से प्रयास से है, मेरे प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। आर्थिक विषय में आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। घर बनाने के लिए जिन्होंने तैयारी की है, वो पूरा करने में आप सहायता करें। प्रभु हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं पिता।
आने वाले दिनों में जो प्रार्थना और उपवास का जो समय रहेगा वो हमारे लिए सबसे आशीष के कारण बने, हमारे लिए आत्मिक जीवन में प्रभु आगे बढ़ने के लिए एक कारण बने। हालेलुया। प्रभु अनेक लोग विश्वास में स्थिर हो जाए और अनेक लोग नए विश्वास में आए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और मेरे प्रिय लोग याद रखिए, आने वाले दिनों में हमारा प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। यहाँ पे जो कतर में है वो कतर में यहाँ चर्च में आके उसके भागी बने, और जो दूर से है वो ज़रूर ऑनलाइन उसकी मीटिंग में भागी हो जाए। हालेलुया। ये हम सब के जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। आप सबको प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। आइए आज के दिन परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है मत्ती सुसमाचार 18:20। उसको हम पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने जो हमें वादाएं दी है वो बहुत महान और बहुत सारे हैं। जैसे कि वचन में कहते हैं कि प्रभु जिस तरीके से गए हैं और वैसे ही वो जल्दी आएंगे। वो कहाँ गए हैं? वो हमारे लिए स्वर्ग में भवन बनाने के लिए है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर का हमेशा के लिए वादाएं हमारे लिए है, और ये जो वादा है वो हमें हमेशा हमारे लिए तत्पर है, वो हमारे लिए मौजूद है। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है कि 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से जब इकट्ठा होते हैं तो वो हमारे बीच में है। हालेलुया। और इसलिए हम विश्वास करें, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। जो भी विषय है मेरे प्रिय लोग, आप जब भी यीशु मसीह के नाम से आप इकट्ठा होते हैं वहाँ पर परमेश्वर उतर आते हैं। परमेश्वर महिमा है, शक्ति है, छुटकारा देते हैं। वहाँ जहाँ पे भी परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ समाधान, चंगाई, छुटकारा मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, जब हम इकट्ठा होते हैं यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे कि एक बार पौलुस और सीलास जो है वो बंदी गृह में जब थे तो वहाँ पर जब वो आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, वहाँ पर बंदी गृह में वो निराशा में नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पर आधी रात में प्रार्थना करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं बंदी गृह में। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। वो वहाँ पर जब पड़े हैं बंदी गृह में तब भी वो क्या जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, और वो उसके अंदर है तो भी परमेश्वर स्तुति के योग्य है। और हम इसलिए वचन में जैसे सीखते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर क्या होता है, बंदी गृह में बहुत बड़ा भूकंप आता है। वहाँ के जो भी उनके जंजीर थे वो सब खुल जाते हैं, और वहाँ के जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब 2 या 3 जब यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और वहाँ पे जब यीशु मसीह की उपस्थिति उतर आई उस बंदी गृह में, वहाँ पे दरवाजे खुल गए, जंजीरें टूट गए, और वहाँ पर उनको छुटकारा मिलता है। आज इसलिए ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग विश्वास करें, हम विश्वास करें, हम अपने परिवार में जब प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास करें कि मैंने यीशु मसीह के नाम से अपना घुटना टेका है और इसलिए परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे बीच में है। इसलिए आप जो भी विषय में जहाँ पर भी आप यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु जो अद्भुत मंत्री है, हमारा जो आश्वासन देने वाला परमेश्वर, जो हमें चंगाई देने वाला प्रभु है, वो वहाँ पे उतर आता है। जब आप एक किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप वहाँ पे विश्वास करें कि यीशु मसीह वहाँ पे उतर आता है चंगाई देने के लिए। हम अपने भवन में विश्वास करें, हमारा परमेश्वर वहाँ पे उतर आता है। इसलिए वचन में कहता है कि जब भी 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे परमेश्वर उनके बीच में है। हालेलुया। ये एक वादा है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। ये वादा पूरा होता है मेरे प्रिय लोग। हमें इसलिए धीरज होना चाहिए। मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं जब भी प्रार्थना करने बैठूं, हालेलुया, तब हमारा प्रार्थना का जो तरीका है वो बदल जाता है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं वो भी हमारा तरीका बदल जाता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है, और हम समझे तब परमेश्वर हमसे दूर है करके नहीं, लेकिन हमारे बीच में हमारे साथ है। इसलिए जब प्रार्थना करते, वचन पढ़ते हैं, हम कहीं जाते हैं, यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, गाना गाते हैं, तो यीशु मसीह हमारे साथ है। इस बात के बोध से, इस बात की समझ से हमारे जीवन इन दिनों में बन जाए, उस समझ से भर जाए। हम प्रार्थना करते हैं और हमेशा याद रखें, हम कभी अनाथ नहीं हैं, कभी हम अकेले नहीं हैं, लेकिन
लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। जो बंदी गृह में उतर आया, जो परमेश्वर है वो आपके साथ है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।